जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं जीविका प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो है तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो है कंप्यूटर से संबंधित 9 प्रश्नों का उत्तर जो है ज़रूर आपको जो है आना चाहिए, ताकि परीक्षा में जो है अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में 9 सवाल जरूर रहेगा कंप्यूटर से, चाहे कोई भी पद क्यों ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में जानकारी देती है। यह डेटा स्टोरेज गणना और तार्किक संचालन जैसे कार्य करती है। यह डेटा स्टोरेज गणना और तार्किक संचालन जैसी कार्य करती है। अब क्या है कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, कंप्यूटर का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आया और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। तो ये समझ गए। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का कुछ महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके बाद जो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बाद जो है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या क्या होता है वो जानकारी आप जान लेंगे तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, अब क्या है कि हार्डवेयर क्या है, मतलब हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो देखिए हार्डवेयर में जो है आपको जो है समझना होगा कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। तो हार्डवेयर जो है और सॉफ्टवेयर का आसान है कि आप जो है बता सकते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। जैसे मान के चलिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं वो हो गया हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिसे हम देख और छू नहीं सकते हैं। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। समझ गए ना, हार्डवेयर किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते हैं। दोनों समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या आता है। इनपुट डिवाइस मान के चलिए हम कंप्यूटर में जो है इनपुट डिवाइस डालते हैं, तो कीबोर्ड से जो है हम कंप्यूटर में जो है कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कि भारत का जो है यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, बिहार का राज्यपाल कौन है, ये टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर में जाता है और वहाँ से जो है वो आंसर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद जो है माउस, माउस देखिएगा चलाते हुएगा कि जैसे मेरे पास एक माउस है, ये माउस हो गया। देखिए ये क्या है, माउस है। तो ये क्या है, माउस, माउस ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये माउस हो गया इनपुट डिवाइस। और आपको जो है स्कैनर और माइक्रोफोन। तो ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन हो गया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और आपको माइक्रोफोन। 4 याद रखिएगा। उसके बाद और होता है तो आप ये 4 महत्वपूर्ण रखिए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन होता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। तो इनपुट डिवाइस भी समझ गए। अब समझते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या समझते हैं, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या है कि मान के चलिए कि हमको जो है कंप्यूटर के अंदर से बाहर जो चीज़ आता है वो हमारा हो गया आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि जैसे कि आउटपुट डिवाइस में आपका आ जाएगा क्या क्या चीज़ आ जाएगा आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जो चीज़ हम लिखते हैं तो स्क्रीन मॉनिटर पर आ जाता है तो वो आउटपुट दिया। ठीक है, तो मॉनिटर हो गया। उसके बाद जो है हम प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या है हमारा जो है आउटपुट डिवाइस है।
प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं और कंप्यूटर खोलेंगे और उस वीडियो को जो है खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो स्पीकर के द्वारा जो आवाज़ आ जाएगा वो क्या होगी, आपका आउटपुट डिवाइस। तो आपने क्या समझे कि कंप्यूटर का जो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अभी तक ये समझ गए। अब समझते हैं हम क्या जो है, अब होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है, देखिए आउटपुट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक। अब चलते हैं कहाँ पर, प्रोसेसिंग डिवाइस पर। कहाँ चलेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, तो देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस जो है आपका सीपीयू हो गया, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। सीपीयू हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू हो गया एक आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके बाद जो है मदरबोर्ड हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आप याद रखेंगे कि सीपीयू और मदरबोर्ड क्या हो गया, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। तो आप जो है अभी तक प्रोसेसिंग डिवाइस समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं स्टोरेज डिवाइस पर। अब स्टोरेज डिवाइस पर चलेंगे। अब देखिए स्टोरेज डिवाइस याद खुद रखिए कि भाई जब कंप्यूटर या मोबाइल में जो है कोई चीज़, मतलब फ़ोटो वीडियो जो भी या फाइल रखते हैं तो कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो हम लोगों का जो है स्टोरेज डिवाइस जो है कंप्यूटर का जो स्टोरेज डिवाइस हो गया, एक हो गया आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। आपको जो है परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा कि HDD क्या है, आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है कि आपको जो है क्या कहते हैं स्टोरेज डिवाइस है। तो आप जो है याद रखेंगे तब ना कि आपको क्या है, यानी कि आपको स्टोरेज डिवाइस क्या हो गया, हार्ड, H से हो गया हार्ड क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो HDD यानी हार्ड से H से हो गया हार्ड, D से हो गया डिस्क और ड्राइव हो गया D। तो आपको शॉर्ट में पूछेगा भी कि HDD कौन सा डिवाइस है, ठीक है। तो आप रख देंगे कि HDD स्टोरेज डिवाइस है। आप चलते हैं स्टोरेज डिवाइस हो गया, एक हो गया स्टोरेज डिवाइस। अब जो है दूसरा एक क्या होता है, देखिएगा कि आप लोग जो पेन ड्राइव भी रखते हैं वो भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। पेन ड्राइव हो गया, उसके बाद जो है आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, ठीक है, रैम हो गया, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो याद रखिए स्टोरेज डिवाइस एक हो गया आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। दूसरा हो गया आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो पूछेगा तो अंग्रेजी में पूछेगा SSD कौन सा डिवाइस है, कौन सा ड्राइव है, ठीक है, डिवाइस है। तो आप कहेंगे कि स्टोरेज डिवाइस है। तो आपको याद हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब चलते हैं तीसरा नंबर में हो गया पेन कार्ड, चौथा हो गया रैम। तो ये चार जो है हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस कौन कौन हो गया, तो पहला हो गया आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव, तीसरा हो गया आपको पेन कार्ड, चौथा हो गया रैम। तो चार जो है समझ गए। अब हम बात करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया। चार डिवाइस के बारे में आपने जान लिया। अब चलते हैं कि भाई सिस्टम का भी तो सॉफ्टवेयर होगा और उस सॉफ्टवेयर के बाद जो है कोई एप्लीकेशन का भी तो सॉफ्टवेयर होगा, तो कौन कौन सा होगा। तो चलिए, तो आप देखिए क्या कि सॉफ्टवेयर डिवाइस जो है अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है किसको कहेंगे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन होता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है विंडोज, लिनक्स, मैक OS, ठीक है। ये तीन क्या है, यह जो है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच क्या करता है, आपको इंटरफेस करता है, क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है।
तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कौन कौन सा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप याद रखेंगे विंडोज रखेंगे, क्या है विंडोज, लाइनॉक्स, उसके बाद जो है मैक ओएस, ठीक है, मैक ओएस, विंडोज, लाइनुक्स, मैक ओएस, मैक ओएस, विंडोज, लाइनुक्स, मैक ओएस, ठीक है। तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपको विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, और आपको मैक ओएस हो गया। ये तीन जो है आपका हार्डवेयर है जो क्या करता है, यह हार्डवेयर जो है और उपयोगकर्ता के बीच जो है क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है। उपयोगकर्ता के जो है बीच क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप देखिएगा कि हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत है, लेकिन आपको जो है मुख्य रूप से जो है जानना होगा कि विशिष्ट कार्यों के लिए जो है आपको जो बनाया गया है सॉफ्टवेयर उसका नाम क्या क्या है। जैसे MS वर्ड हो गया, उसके बाद जो है MS वर्ड के बाद आप ले लीजिए गूगल क्रोम हो गया, उसके बाद जब फोटोशॉप ले लीजिए। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत है, तो आप याद रखेंगे MS वर्ड। और यानी देखिए विशिष्ट कार्यों के लिए बनाए गए प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है विशिष्ट प्रोग्राम बनाए रखने के लिए जो क्या है ये प्रोग्राम है। जैसे MS वर्ड हो गया, एक गूगल क्रोम हो गया, उसके बाद फोटोशॉप हो गया। तो और एप्लीकेशन है जो आप लोग जानते हैं। तो ये समझ लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन होता है। अब हम बात करते हैं कि CPU। अब CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो CPU को क्या कहा जाता है, तो CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो CPU को कहते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। और ये CPU का कार्य क्या होता है, यह जो है सभी गणना और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। यह जो है यानी CPU जो है सभी डेटा प्रोसेसिंग और गणना का कार्य करता है, ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं, CPU के तीन भाग होते हैं। CPU का क्या भाग होता है, तीन भाग होते हैं। एक होता है ALU, दूसरा होता है CU, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट यानी MU। तो आप याद रखेंगे कि ALU आपसे पूछा भी जाएगा कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो A से हो गया अर्थमेटिक, ठीक है, L से हो गया लॉजिक, और U से हो गया यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया जो गणितीय और तार्किक संचालन करता है, ठीक है। जो हम लोग CPU में जो है गणित के जो है जो पार्ट होता है, संख्या होता है, वो उसका काम कौन करता है, ALU करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये समझ गया। अब दूसरा होता है CU। अब CU के मतलब हो गया, अब CU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो C का मतलब होता है कंट्रोल और U के मतलब होता है यूनिट। तो CU कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, तो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करते हैं ना, कि कंट्रोल मतलब जो है इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में जो है CU है, क्या है, CU है, यानी कंट्रोल यूनिट है जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों का क्या करता है, कंट्रोल करता है। सब कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है। अब आता है तीसरा नंबर हो गया मेमोरी यूनिट, यानी मेमोरी MU हो गया, मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट को क्या का मतलब होता है, तो मेमोरी यूनिट का मतलब होता है
ये मेमोरी यूनिट का मतलब होता है डेटा को, किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से क्या करता है, संग्रहित करता है। क्या करता है, संग्रहित करता है। डेटा और निर्देशों को क्या करता है, अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो मेमोरी यूनिट हो गया। तो सीपीयू के कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन, तो एक हो गया आपका एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसका काम क्या है कि इसका काम क्या है कि गणितीय गणना, क्या है, गणितीय और तार्किक तार्किक संचालन करना। ठीक है, गणितीय और तार्किक संचालन करना। एएलयू का काम क्या होता है कि गणितीय और तार्किक संचालन करता है। ठीक है, अब सीयू कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट हो गया। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, अब हो गया तीसरा एमयू, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है कि डेटा और निर्देशों को जो है अस्थायी रूप से क्या करता है, संग्रहित करता है। तो आप जो है 15 मिनट में जो है आप जो है कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जाने, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, कंप्यूटर का अर्थ क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का कितने भाग होते हैं, और तीनों भाग का क्या क्या काम होता है। ये सारे चीज़ आपने जो है 16 मिनट के वीडियो में आपने जान लिए हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्यूटर का जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल गया है। तो अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा आएगा वो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जीविका, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान। भारत माता की जय।